श्री राधे राधे। भक्तों, कितने भाग्यशाली वे भक्त होंगे जो साक्षात प्रभु के साथ उनकी सेवा में लगे हैं, उनके साथ कीर्तन करते हैं, प्रभु की उच्चतम प्रेम की दशा का दर्शन करते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति होती है गौरांग महाप्रभु की कि चेतना का कोई स्वरूप शरीर में नहीं दिखता और भगवान ने स्वयं व्यवस्था करके महाप्रभु की सेवा के लिए स्वयं ही सार्वभौम जैसे महान भक्त का प्रबंध स्वीकार कर लिया। और जो पीछे चलने वाले भक्त थे, जगन्नाथ जी का दर्शन का सुख प्राप्त करके भक्तों ने प्रभु के पास जाकर देखा कि अभी तक उनको चैतन्य नहीं हुआ। प्रभु को चैतन्य लाभ कराने के उद्देश्य से भक्तगण ने उच्च स्वर से नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। मधुर हरि ध्वनि कानों में प्रवेश करते ही प्रभु हुंकार के साथ हरि 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 बोलने लगे और बोलते बोलते ही उठकर बैठ गए। सार्वभौम ने नमो नारायणाय कहकर प्रणाम किया और उनकी पद धूल ग्रहण की। प्रभु ने भी कृष्णे मतिरस्तु ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। तब सार्वभौम हाथ जोड़कर बोले, स्वामिन, समुद्र स्नान कराइए एवं इस अधम के घर भिक्षा करके हम सबको पवित्र कीजिए। प्रभु सहमत होकर उसी तृतीय प्रहर में भक्तगण के साथ समुद्र स्नान के लिए गए। इधर सार्वभौम ने यथासाध्य प्रसाद संग्रह किया। भक्त जितने थे भक्तगण के साथ प्रभु के आते ही सोने की थाल में प्रसाद परोसने लगे। ऐसी सेवा और संपूर्ण सामर्थ्य भगवान के लिए अर्पित हो रही थी। प्रभु जब भक्तगण के साथ स्नान करने जा रहे थे तब उन्हें भक्तों से सब पता चला किस प्रकार उन्होंने अचेत अवस्था में मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ को पकड़ने लगे तो मूर्छित होकर गिर गए। सेवकों ने उन पर आक्रमण एवं सार्वभौम ने उनकी रक्षा की। फिर कैसे वह अपने घर ले गए सार्वभौम। ये सब सुन करके प्रभु सार्वभौम पर बड़े संतुष्ट हुए। जब वे स्नान करके आए तो सार्वभौम को तृणादपि सुनीचेने वाली भावना में देख करके उनके प्रति गुरु की भांति भक्ति करते हुए देख करके मोहित आनंदित हुए। नवीन सन्यासी को अच्छी तरह भोजन कराने के उद्देश्य से वे अति उपादेय प्रसाद लाए थे। कई सन्यासी धर्म का पालन करने के उद्देश्य से वे सुरस प्रसाद ग्रहण न करें, इस भय से सार्वभौम स्वयं ही परोसने लगे। और सार्वभौम जो सोच रहे थे प्रभु ने वही किया। वे मस्तक अवनत कर सार्वभौम से बोले, कृपा करके ये सब जो बड़े बड़े भोग आप रख रहे हैं, ये श्रीपाद प्रभृति को अर्थात निताई जी और उनके साथ के भक्तों को देने की कृपा करिए। मेरे लिए ये सब व्यंजन मत दीजिए। प्रभु गरुण पक्षी की भांति सार्वभौम के समक्ष बैठे। सार्वभौम उनसे प्रसाद ग्रहण करके बहुत धन्य होना चाहते थे और बार बार अनुरोध करने लगे कि प्रभु कुछ तो स्वीकार करिए। बोले, श्री जगन्नाथ ने
इसे किस प्रकार आस्वादन किया है स्वामी, एक बार आप आस्वादन कर देखिए। श्री सार्वभौम इस प्रकार हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगे तो वे और ना नहीं कर सके कि नहीं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोल पाए। तो फिर सब प्रसाद ग्रहण किया महाप्रभु ने कृपा करके। तब सार्वभौम प्रभु के विश्राम का बंदोबस्त करके गोपीनाथ के साथ भोजन करने के लिए अंदर चले गए। अभी तक सार्वभौम को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। जब तक प्रभु अचेत थे तब तक वे पूछ नहीं सके। समुद्र स्नान से वापस आते ही उन्होंने उन सबको यत्नपूर्वक भिक्षा कराई। सन्यासी का परिचय पूछना ही गलत है। इसके अतिरिक्त प्रभु उनके घर आए हैं, इसी कारण वे परिचय नहीं पूछ पा रहे हैं कि अब परिचय पूछ करके भोजन कराएं तो उचित नहीं है। इसलिए प्रसाद तो इनको, सन्यासी की सेवा तो करनी चाहिए। परिचय पूछना शिष्टता नहीं लग रही थी, इसलिए पूछ ही नहीं पा रहे थे। और गोपीनाथ श्री गौरांग के भक्त हैं, ये उन्होंने सार्वभौम को नहीं बताया था। कारण ये था कि सार्वभौम व्यावहारिक रूप से, महाराज कुछ लोग उनको नास्तिक सा समझते थे। उनको नदिया के अवतार की घटना बताना उचित नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए गोपीनाथ प्रभु के आगे इस प्रकार का भाव बनाए हुए हैं जैसे उनके साथ उनका कोई परिचय नहीं। किंतु ये छिपा नहीं रह सका। सार्वभौम भली प्रकार समझ गए कि नवीन सन्यासी गोपीनाथ के न केवल परिचित हैं वरन अति प्रिय और आत्मीय भी हैं। वे प्रभु के मुख से कृष्णे मतिरस्तु यह आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ था वो सुनकर समझ गए कि सन्यासी कृष्ण भक्त हैं। और अंदर जाते सार्वभौम द्वारा जिज्ञासा करने पर गोपीनाथ ने बताया ये नवीन सन्यासी निमाई पंडित नाम से नवद्वीप में विख्यात हैं। नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र और जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र हैं। संगीगण नवीन सन्यासी के भक्त हैं। ये सुनकर सार्वभौम बड़े आनंदित हुए। उड़ीसा के राजा और बंगाल के बादशाह के बीच चल रहे युद्ध के कारण लोगों का आना जाना बंद है, इसलिए वे निर्वासित की तरह दूर देश में वास कर रहे हैं। इस अवस्था में गौड़ीय मात्र ही सार्वभौम के स्नेह की वस्तु है। अब उन्होंने जाना कि सन्यासी और उनके भक्तगण केवल गौड़ीय नहीं वरन नदियावासी उनके परिचित और एक प्रकार से उनके आत्मीय भी हैं। सार्वभौम कह रहे हैं कि फिर तो ये मेरे अपने लोग हैं। मेरे पिता विशारद और इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती सहपाठी थे और इनके पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर मेरे सहपाठी थे। मुझे अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। ऐसा कहकर के सार्वभौम पुनः प्रभु के पास आए और नमो नारायण कहकर के प्रणाम किया। प्रभु ने भी कृष्णे मतिरस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। सार्वभौम बोले मैंने आपकी महिमा सुन ली है। आप मेरे अति नित्य जन हैं, निज जन हैं मेरे। आपके पिता और नाना के साथ मेरी हमेशा घनिष्ठता रही है, अतः स्वाभाविक रूप से आप मेरे पूज्य हैं। अब आपने संन्यास ले लिया है तो मुझे अपना निज दास ही समझिए। ये सुनकर के प्रभु सिहर गए और कानों पर हाथ रखकर विष्णु का स्मरण करते हुए बोले आप क्या कह रहे हैं? आप जगत गुरु सभी के शीर्ष स्थानीय हैं। मैं सन्यासी अवश्य हूँ पर आप हम सन्यासियों के शिक्षा गुरु हैं। आप परम दयालु हैं। इस जगत को अपने दया गुण से शिक्षा देते हैं। ये सब जान करके मैंने आपका आश्रय लिया है।
मैं बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, भला बुरा नहीं जानता, जाने अनजाने संन्यास धर्म का आश्रय लिया है। आप मुझे अपना शिशु समझकर जो मेरे लिए उचित हो कीजिए। आज की विपत्ति की बात याद करते ही मैं कांप उठता हूँ। यदि आप उपस्थित न होते तो आज मेरी कितनी दुर्गति होती, अर्थात कितना मैं मारा कूटा जाता मंदिर में कि मैंने भगवान को स्पर्श कर लिया, इसलिए दंड मिलता मुझको। लेकिन आपने मुझे बचा लिया इन सब परेशानियों से। मेरे मन में बड़ा संदेह था, लगा कि मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा, किंतु श्री कृष्ण दयामय हैं, उन्होंने मुझे आपसे मिला दिया। सार्वभौम प्रभु को बीच में ही रोक कर बोले, तुम अब मंदिर में प्रवेश मत करना। तुम्हारा जिस प्रकार का भाव है उसके अनुसार सिंह द्वार पर जो गरुड़ हैं उनकी ओट से दर्शन करना ही उचित होगा। और सुनो गोपीनाथ, तुम रोज स्वामी को साथ ले जाकर ठाकुर दर्शन कराना। गोसाई की देख रेख का भार मैंने तुम्हें दिया। प्रभु ने जब अति दीन भाव से सार्वभौम को आत्मसमर्पण किया तो वे परमानंदित हुए और इसी के साथ संशय के विषम आवर्त में पड़ गए। जब सार्वभौम ने प्रथम बार श्री गौरांग के दर्शन किए तब उनका तेज, आकार, प्रकृति और भाव देखकर उन्हें लगा कि ये या तो स्वयं जगन्नाथ हैं या कोई देवता मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं। कारण इनकी आकृति प्रकृति ठीक मनुष्य जैसी नहीं है। इसके अतिरिक्त ये महाभाव श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का गाढ़ प्रेम मनुष्य में संभव नहीं। इससे सार्वभौम को लगा कि ये वस्तु अति दुर्लभ हैं और परम भाग्य से प्राप्त हुई है, और इसी कारण से वो अपने घर ले गए। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके संगी मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा ही उनका आकार प्रकार और चर्चाएं भी हैं, कथा वार्ता भी है, तो उन्होंने सोचा कि ये उच्च श्रेणी के सन्यासी हैं, देवता नहीं है। श्री गौरांग के चैतन्य लाभ करने पर उनके शरीर का तेज छिप गया और तब वे मनुष्य की भांति हो गए। तत्पश्चात जब वे स्नान करके गरुड़ पक्षी की भांति सार्वभौम के सम्मुख बैठ गए और मनुष्य की भांति भोजन करने लगे एवं अति दीन भाव से बात करने लगे, तब सार्वभौम का चकित भाव बहुत कम हो गया। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ से प्रभु का जो परिचय सुना उससे वे समझे कि ये देवता या कोई विशेष वस्तु नहीं, नदिया के एक सामान्य पंडित जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। अब जब प्रभु के निकट आकर उन्होंने पुनः प्रणाम किया तो सोचने लगे कि संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने से दंभ की सृष्टि होने की संभावना है, क्योंकि तब गुरुजन भी उनको प्रणाम करते हैं और वे गुरुजन को आशीर्वाद देने का अधिकार पा जाते हैं। किंतु सार्वभौम के मन में शुरू में जो कुभाव उदय हो रहा था वो प्रभु के विनय और मधुर वाक्य सुनकर पूरी तरह समाप्त हो गया। भक्ति का उदय तो नहीं हुआ, किंतु जो ईर्ष्या भाव अंकुरित हो रहा था उसका स्थान वात्सल्य प्रेम ने ले लिया। तब वे प्रभु से बोले, तुम अकेले मंदिर में जाकर दर्शन मत करना, गोपीनाथ जी के या मेरे साथ या मैं जिसे भेजूं उसके साथ जाकर दर्शन जगन्नाथ जी का करना। फिर गोपीनाथ से बोले, मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान है, वहां इन सबके रहने की व्यवस्था कर दो और जल पात्र आदि जो जो चाहिए वो सब व्यवस्था कर दो।
प्रभु और भक्तगण सार्वभौम की मौसी के घर जाकर वास करने लगे। वहां पर या तो सार्वभौम प्रसाद भिजवा देते थे या गोविंद जगदानंद प्रभृति भिक्षा करते थे। अब भक्त लोग, आप लोग जो तो चरित्र सुन करके जानते ही हैं कि भगवान के अवतार हैं गौरांग महाप्रभु, लेकिन उस समय हर कोई इस बात को नहीं मान पाता था। तो श्री गौरांग स्वयं भगवान है और इतना विश्वास सबको नहीं होता था। कई लोग समझते थे कि कोई शक्ति है इनके अंतर्गत, संदिग्ध चित्त वाले थे वो लोग। उनमें से एक बात मान लेना है यथेष्ट है कि देखिए, जब गौरांग नीलाचल जा रहे थे तब जो हिंदू मुसलमानों के विरोध का स्थान था, ठीक उसी स्थान पर और उसी समय राजा रामचंद्र खां आकर के उपस्थित हो गए। फिर नीलाचल के निकट आकर दंड भंग के बहाने प्रभु एकाकी सबसे आगे जगन्नाथ दर्शन के लिए गए। और अब प्रभु के नीलाचल प्रवेश का अद्भुत आयोजन देखिए। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और कोई भी रोक नहीं पाया, जबकि बहुत से पहरेदार थे, कोई नहीं रोक पाया। इस सभी एक साथ गमन करते तो ऐसा नहीं होता। महाप्रभु अकेले आए थे इसलिए कोई नहीं रोक पाया। सिंहासन पर जा करके भगवान जगन्नाथ से बिल्कुल गले से लगा करके आलिंगन करके मिले थे और फिर मूर्छित हो गए थे। तो जहां प्रभु मूर्छित हुए वहां सार्वभौम खड़े हुए मिले। यदि वे न होते तो जगन्नाथ के अहंकारी सेवक प्रभु के शरीर पर प्रहार करते, लगातार पीटते वो लोग। तत्पश्चात सार्वभौम ही इतने विचलित क्यों हुए? वे तो कुछ भी नहीं मानते थे। यदि कुछ मानते हैं तो स्वयं को। एक सन्यासी की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं के अंग द्वारा उनको क्यों ढका? सार्वभौम ने अपने शरीर से ढक लिया था, कोई इनको मारे पीटे नहीं। कितने साहस सन्यासी उनके शिष्य थे। प्रभु के लीला कार्य के निमित्त सार्वभौम के साथ परिचय का भी प्रयोजन था। वस्तुतः सार्वभौम श्री क्षेत्र के राजा थे और उनके बिना वहां कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वे वहां खड़े थे। इसीलिए जगत पूज्य होकर भी उन्होंने अपनी देह द्वारा प्रभु की रक्षा की। यदि वो नहीं खड़े होते ना तो द्वारपाल लोग छोड़ते नहीं पिटाई किए बिना। और उन्होंने स्वयं ही भगवत प्रेरित जैसे होकर के सुरक्षा में अपने को लगा दिया था। इसलिए वे प्रभु को स्वयं वहन करके और जगन्नाथ के सेवकों द्वारा वहन करा के हरिनाम के साथ अपने घर ले आए। ये सब अपने आप या एकाएक हो गया, ये विश्वास करना कठिन है। वास्तव में ये सब प्रभु की इच्छा से, कृपा से हो रहा था। प्रभु अपने निवास पर आए, उसके अगले दिन अत्यंत भोर बेला में गोपीनाथ आ करके उन लोगों को श्री जगन्नाथ का शैया उत्थान दर्शन कराने ले गए। उसके पश्चात सभी सार्वभौम की सभा में गए। सार्वभौम के प्रणाम करने पर प्रभु ने कृष्णे मतिरस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। प्रभु के वचन सुन करके सार्वभौम के शिष्यों को बड़ा ही आमोद हुआ। वे परस्पर कहने लगे कि सन्यासी होकर कह रहे हैं कि कृष्ण में मति हो। सन्यासी लोग तो ब्रह्मवादी होते हैं, भक्ति की बात करते नहीं जल्दी। और ये पागल है या मूर्ख है कि जो सन्यासी होकर के कृष्ण मति रस्तु कह रहा है। कृष्ण में भक्ति हो, कृष्ण में मति हो, ऐसा कहकर वो लोग हंसने लगे।
सार्वभौम लज्जित होकर प्रभु को अन्य निर्जन स्थान पर ले जाकर बैठे। प्रभु के वाक्य की सार्वभौम के विद्यार्थियों ने हंसी उड़ाई। वे समझे या नहीं, कोई नहीं जान सका। निर्जन स्थान पर बैठकर प्रभु सार्वभौम को संबोधन करके बोले, मैं श्री जगन्नाथ दर्शन करने आया हूं। आप जगत के उपदेष्टा हैं, मैंने आपका आश्रय लिया है जिससे मेरा भला हो। आप वो कीजिए, मुझे आप उपदेश कीजिए जिससे मैं भावकूप में न पड़ूं। सार्वभौम ने कहा, मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी उपदेश की आवश्यकता है। जो भक्ति तुम्हारे भीतर है वो मनुष्य में अति दुर्लभ है। ये भक्त किसी मनुष्य के अंदर मैंने आज तक न सुना न देखा। फिर भी सरल भाव से तुमसे एक बात कहता हूं कि सन्यास लेकर के तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी उम्र बहुत कम है। इस उम्र में सन्यास शास्त्र सिद्ध नहीं है। समस्त सांसारिक सुखों का आस्वादन करने के पश्चात जब इंद्रियों का तेज शिथिल हो जाए तब सन्यास लेना उचित है। अब देखो, सन्यासी हो जाने से गुरुजन तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। तुम स्वयं समझदार हो, बोलो, इस अवस्था में अहंकार के बढ़ने की संभावना है कि नहीं? बड़े बड़े लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारा अहंकार बढ़ सकता है। तो प्रभु ने कहा, आप मेरे परम सुहृद हैं, मेरा जिससे उपकार होगा वही करें आप। फिर भी जब सन्यास ग्रहण किया था तब कृष्ण के लिए मैं पागल हो गया था, अतः इस कार्य के लिए मैं संपूर्णतः अपराधी नहीं हूं। ये सुनकर सार्वभौम लज्जित होकर बोले, कोई बात नहीं, तुम अति भाग्यवान हो। तुम्हारा प्रेम देखकर तुम्हारे ऊपर मेरी बहुत श्रद्धा हो गई और तुम्हारा भला ही होगा। वे तुम्हारा भला कर रहे हैं कृष्ण, और मैं भी अपनी शक्ति सामर्थ्य भर तुम्हारा भला करूंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं क्या भला करूंगा, तुम्हारा भला तो कृष्ण ही करेंगे, भगवान करेंगे। कुछ देर वार्तालाप करके प्रभु भक्तों के साथ उठ गए। केवल गोपीनाथ और मुकुंद रह गए। उन दोनों में बड़ी ही प्रीति थी। ये लोग सार्वभौम के साथ सभा में वापस आ गए और संसार में भक्तों विरोध की भी सृष्टि होती है। उसका अधिकांश अनुगत लोगों के दोष से दो नायक एक स्थान पर निर्विवाद रूप से रह सकते हैं, किंतु उनके कट्टर शिष्य ऐसा नहीं कर सकते। सार्वभौम के विद्यार्थी उनको प्राय भगवान मानते हैं। वे लोग विद्या की पूजा करते हैं एवं सार्वभौम विद्वान लोगों के लिए परम पूज्य हैं। उधर प्रभु के भक्त प्रभु को भगवान मानकर उनका सम्मान और पूजा करते हैं, किंतु सार्वभौम के विद्यार्थी प्रभु को पागल या मूर्ख सन्यासी समझते हैं। उधर प्रभु के भक्त सार्वभौम को पांडित्याभिमानी और पाखंडी समझते हैं। सार्वभौम को देखकर उनके शिष्य सहम जाते हैं, जबकि प्रभु के भक्तगण के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वे प्रभु को देखकर आत्महारा हो जाते हैं, किंतु सार्वभौम के प्रति वे दृष्टिपात भी नहीं करते। ऐसे में युद्ध ही आरंभ होगा। और क्या होगा? अभी तक नहीं हुआ। वो केवल इसलिए कि प्रभु नितांत निरीह और सार्वभौम उच्च पदस्थ एवं गंभीर थे। तो प्रभु के जाने के बाद सार्वभौम ने मुकुंद से पूछा, स्वामी ने किस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया है?
मुकुंद ने कहा, भारतीय संप्रदाय में। इनके गुरु का नाम केशव भारती और इनका नाम कृष्ण चैतन्य है। सार्वभौम ने कहा, नाम सुंदर है। आहा, सन्यासी की प्रकृति कितनी मधुर है, पूर्ण रूपेण विनय की खान। इन्हें देखकर मेरा हृदय तरल हो गया है। पता नहीं क्यों इनके प्रति मुझे बड़ा आकर्षण हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय संप्रदाय अच्छा नहीं है। गिरिपुरी, तीर्थ, सरस्वती, इन सब संप्रदायों के होते हुए उन्होंने निकृष्ट संप्रदाय का आश्रय क्यों लिया? तब गोपीनाथ ने कहा, भट्टाचार्य स्वामी को बाह्यापेक्षा नहीं है। उनका उद्देश्य संसार त्याग करना था, वो किसी प्रकार कर लिया। तो भक्तों, अब सार्वभौम और गोपीनाथ, इन सब के बीच में महाप्रभु के विषय में चर्चा प्रारंभ हुई है। तो संवाद प्रारंभ हुआ। इसको आप कल श्रवण करेंगे। आज महाप्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।